ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर चूँकि हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रेलेवेंट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन की हमने बात की थी। ठीक हो गया। सेकंड फेज जो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ द थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये जो हमने रूट्स या इक्वेशन जो फाइंड कर लेते हैं, हम उसके रूट्स फाइंड करते हैं, वैल्यूज़ फाइंड करते हैं आफ्टर द सोल्यूशन। जैसे हमने इनिशिएट किया तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0। और इसको जब मैंने सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो इसका जो आंसर मेरे पास आया वो एक बना है मेरे पास -b + √b² - 4ac / 2a। और सेकंड जो इसका रूट बना है दैट इज -b - √b² - 4ac। ठीक है, ये टू आपके पास क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बन गए हैं। ठीक है जी। अब इन रूट्स में, ठीक है, इन रूट्स में आपके पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इसको हम कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, और इस रेडिकेंट को यहाँ पर जो हम नाम देंगे दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम इसको जिस चीज़ का नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन मैं इसको इस डिस्क्रिमिनेंट को बेसिकली मैं कहता हूँ डिसाइडर। ये क्या होता है बेटा? डिसाइडर होता है। डिसाइडर अबाउट व्हिच, ये किस चीज को डिसाइड करता है? डिसाइडर अबाउट द रूट्स, डिसाइडर अबाउट द। ठीक है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे आपके पास। जैसे हमारे पास क्या लिखे हुए, 2 रूट्स इसके लिखे हुए हैं। तो ये रूट्स कैसे होंगे? ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट ये चीज क्या करेगा? डिसाइड करेगा। चूंकि डिस्क्रिमिनेंट की आपके पास क्या आती हैं? डिफरेंट वैल्यूज आते हैं जब आप b, a और c को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ठीक है, ये a b c बेसिकली क्या होते हैं? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी, a x² का कोफिशिएंट होगा, b x का कोफिशिएंट होगा और c आपके पास क्या होगा? विदाउट x आपके पास वो वैल्यू होगी। उन वैल्यूज को उठाएं, यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होगी या फिर आपके पास क्या होगी? कोई नेगेटिव वैल्यू जनरेट होगी। ये थर्ड आपके पास पॉसिबल ऑप्शन क्या है कि ये आपके पास क्या रिजल्ट कर दे? =0 कर दे। ठीक है, ये 3 पॉसिबल ऑप्शन हैं आपके पास। जब आपके पास ये होगा पॉजिटिव, रिजल्ट क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव, या फिर आपके पास रिजल्ट क्या होगा? 0 इसका। ठीक है, तो इन बोथ कंडीशंस का मतलब ये होगा कि आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? रियल होंगे। रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। अगर तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो रूट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? इमेजिनरी बन रहे हैं। कौन से रूट्स बन रहे हैं? इमेजिनरी। ये सारी की सारी डिस्कशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और इस चीज को हम किस चीज का नाम देते हैं बेटा? नेचर ऑफ द रूट्स। कि ये जो रूट्स आप फाइंड कर रहे हो इनकी नेचर क्या होगी? तो नेचर का मतलब क्या हो जाएगा कि वो रियल हैं या फिर इमेजिनरी हैं, रियल हैं या इमेजिनरी। तो डिसाइड कौन करता है इसके मतलब? डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या? b² - 4ac। कहां से निकाला मैंने इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो जो रूट्स बने, जो रिजल्ट्स बने, उसमें जो रेडिकेंट था उसको मैंने किस चीज का नाम दिया हुआ? यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया हुआ। ओके, b² - 4ac आपके पास है। ठीक है, आपने a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की और c की वैल्यू पुट की। तो आपके पास सपोज मैं कहता हूं जो रिजल्ट जनरेट होता है >0, इसका मतलब है कि आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होती है। >0 का मतलब क्या है? कोई पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होती है। लेकिन साथ में एक चीज एडिशनल है, ये पॉजिटिव तो है बट क्या आ रही है साथ में? एंड परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर को अंडरस्टैंड करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है? जैसे 4 है आपके पास तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है ना। ओके, फिर 16 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 ये क्या है? परफेक्ट, एंड सो ऑन। यानी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का जो रिजल्ट है पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर आए, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर आए, तो इस कंप्लीट स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि आपके पास जो रूट्स होंगे, रूट्स नहीं मिलेंगे हमें, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा? आपके पास हो जाएंगे वो रैशनल बट अनइक्वल। रैशनल बट अनइक्वल होंगे, रैशनल लेकिन होंगे क्या? वो अनइक्वल होंगे। यानी x² आप लेके चल रहे थे तो कितने रिजल्ट्स बनते हैं? 2। वो जो 2 रिजल्ट्स होंगे तो वो रैशनल
यानी p बाई क्यू की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यूज क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी, टू डिफरेंट वैल्यूज इन इट। देखें ये मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर, आपके पास जो रिजल्ट है पॉजिटिव आता है, तो मैंने क्या लिखा था, रियल नंबर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रियल नंबर होता है, इट इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। इसके अंदर रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं। अब मैंने कहा पॉजिटिव, पॉजिटिव में मैंने कहा रियल, रियल में मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी, वो कौन सी है, रैशनल की। और रैशनल कब होंगे, when discriminant is positive perfect square then the roots will be rational but unequal। और इसको रैशनल की जगह पे हम रियल भी लिख सकते हैं, रियल बट अनइक्वल भी कर सकते हैं, रियल बट। क्लियर है, समझ आ गई बात की। सेकंड मैंने आपके सामने जो सिचुएशन लिखी हुई है, ये भी पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जो वैल्यू आपके पास आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी, लाइक 2, 3, 5, 6, 8, 7 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, 8, 10 एंड सो ऑन। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं और इसी जैसे और भी जो सारे के सारे क्या हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो इसके मीनिंग क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा आपके पास। अगेन रिजल्ट्स जो होंगे आपके पास वो क्या होंगे बेटा, इरैशनल। अब क्या होगा, जो रूट्स होंगे इरैशनल बट अनइक्वल, वही चीज है, बट अनइक्वल। तो यहां पे रैशनल थे, किसने डिसाइड किया, परफेक्ट स्क्वायर ने। ये चीज तो दोनों में सेम है पॉजिटिव की, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड यहां पे आए तो आपके पास रिजल्ट्स क्या बन गए, इरैशनल। किसने डिसाइड किया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर ने। किसने डिसाइड किया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर ने। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, इरैशनल बट अनइक्वल होंगे, यानी आपके पास रूट्स तो 2 बनेंगे, लेकिन वो जो 2 रूट्स होंगे वो होंगे क्या, इरैशनल, लेकिन आपस में सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे जी। थर्ड कंडीशन है इक्वल्स टू 0, यानी आपने वैल्यूज पुट कर दी और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, 0 आ गई। इसका मतलब ये होगा रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे बेटा, रियल। रियल में भी रैशनल, रियल में स्पेसिफिक क्या होंगे, वो रैशनल होंगे बट इक्वल, बट ठीक है, रियल होंगे, रियल में क्या होंगे, रैशनल लेकिन इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। समझ आ गई बात की। इक्वल का मतलब क्या है, देखें मैं कहता हूं x माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सपोज ले लेता हूं मैं 0, क्या लेता हूं मैं, 0 आ जाएगा मेरे पास। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है आपके पास 2 आ रही है, जस्ट x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 2। तो चूंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने होने चाहिए इसके, 2 होने चाहिए, लेकिन ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1। इसका मतलब है ये आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है उसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, 2 2 आ रही है। इसका मतलब है रूट्स क्या है, ये इक्वल हैं। इसका मतलब रूट्स क्या है, ये आपके पास इक्वल हैं। समझ आ रही है बात की, रूट्स क्या है, ये इक्वल आ जाएंगे आपके पास। ओके, ये किसके मीनिंग थे, इक्वल के मीनिंग थे, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो और उसका सिर्फ एक रिजल्ट लिखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसके कितने रिजल्ट होने चाहिए, मिनिमम 2 रिजल्ट होते हैं, क्योंकि आपके पास जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है उतने उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि x इज इक्वल टू 2, लेकिन आपका क्वेश्चन ये चाहिए कि सर ये तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होने चाहिए, 2। तो एक भी 2 तो दूसरा भी क्या है, 2, क्योंकि ये रूट्स क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे। इक्वल की कहानी समझ आई। लास्ट वन हमारे पास जो केस है नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए बेटा, नेगेटिव हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है बेटा, कम्प्लेक्स। और कम्प्लेक्स का दूसरा नाम इसको क्या कह सकते हैं हम, इमेजिनरी भी कह सकते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या फिर उनको हम क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास सारी की सारी थ्योरी है किसकी, अप टिल नाउ जो हम काम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीज़ हमने डिस्कस किया दैट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपके पास एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होंगे। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट।
आपको इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि किसकी वैल्यू फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। सेकंड, कहा यह जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी फाइंड करें और इनमें से कोई एक स्टेटमेंट पास करें, फिर उसको प्रूफ करें, फिर उसको क्या करें, प्रूफ करें। ठीक है, समझ आ गया बात की। तो इससे रेलेवेंट हम एक एग्जांपल लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन देखते हैं कि ये जो थ्योरी है, नेचर ऑफ द रूट्स से रेलेवेंट हमने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। ये जो गिवन इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं उसकी नेचर बताएं। नेचर का मतलब क्या है कि आपने ये बताना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, अनइक्वल हैं, या इररेशनल अनइक्वल हैं, या रियल हैं और इक्वल हैं, या फिर क्या है, कम्प्लेक्स हैं। ये आपने बताना है। ये तो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी बेटा, नेचर ऑफ द रूट्स। सेकंड, उसने क्या कहा हुआ है, वेरीफाई भी करें कि जो आप कहेंगे उसको क्या करेंगे, आप वापस प्रूव भी करेंगे। लाइक जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बेसिकली क्या होता है मेरे पास, a दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 16। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, b दैट इज इक्वल्स टू -24, और विदाउट x क्या होता है, c दैट इज इक्वल्स टू 9 है। a b c की वैल्यू लिख दी मैंने। अच्छा, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. okay, do tell me beta, what is the value of b? You will write -24 and its square minus 4a 16 and c is the 9. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 24 का स्क्वायर देखें क्या होता है बेटा, 576 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें, 16 4 का मल्टीप्लाइड बाय 9, ये भी 576 आ रहे हैं। अब देखिए जरा, ये भी 576, ये भी क्या बनेगा 576। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 0। बताओ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या बनी, 0। इसका मतलब है मैं स्टेटमेंट क्या पास करूंगा, रूट्स कैसे होंगे इसके, रूट्स आर रियल बट इक्वल। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब ये लिखा हुआ है ना, ये रियल बट इक्वल होने चाहिए रूट्स आपके पास। अच्छा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको प्रूव भी करें जी, वेरीफाई करें इसको। देखें जरा, रूट्स आर रियल बट इक्वल, इसको हमने वेरीफाई करना है कि जो हमने बात की ये है भी या नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय व्हाट 2a। ओके, x इज माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा 24 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट मैंने निकाला हुआ है, 0 हो जाएगा ये, ओवर 2 into a, what is a? a is 16. okay, so x is equals to माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 0 का रूट क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास ऊपर क्या बच जाएगा, जस्ट 24 और नीचे आ जाएगा 16 2 ज़ा, यू विल गेट 32। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है 4 का टेबल है, 6 4 ज़ा एंड 8 4 ज़ा एंड 3 2 ज़ा एंड 4 2 ज़ा। ठीक है, सो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 3/4। अब जरा देखिएगा इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ये क्वाड्रेटिक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी, तो कितने पॉसिबल आंसर होने चाहिए थे इसके, 2 पॉसिबल आंसर होने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास आया क्या है 1। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट्स आर रियल, तो ये एक रियल नंबर है बट इक्वल, इसका मतलब अगर एक 3/4 है दूसरी वैल्यू भी क्या होगी उसकी 3/4 होगी। ये हमारे पास होता है नेचर ऑफ द रूट्स को फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। डू इट। इसी थ्योरी के अगेंस्ट एक क्वेश्चन मैंने लिखा है और इसको हम यूज करेंगे इसके ऊपर। देखिए, ही सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इसमें आपके पास एक तो वेरिएबल x है, सेकंड जो चीज़ यहाँ पे अननोन है वो क्या है आपके पास k। उसने कहा कि हम यहाँ पर k की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या पुट करें कि ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
ठीक है, याद रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर आपके पास बनने के लिए, चूंकि ये तो आपके पास इक्वेशन नहीं है, ये क्या आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, तो याद रखेंगे यहां पे फॉर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, हम अगेन यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको किस चीज के इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। इस चीज ने मुझे कंपेल किया है, डिस्क्रिमिनेंट को किस चीज के इक्वल ले लिया बेटा, 0 के इक्वल। अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहां से और इसको कंपेयर करें तो b की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये कंप्लीट क्या है b, ठीक है, लाइक ये बन जाएगा मेरे पास 2 इंटू k प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इन प्लेस ऑफ a, ये क्या आपके पास a k स्क्वायर इन प्लेस ऑफ c, ये c है, दैट इज इक्वल्स टू 4, ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये जो 2 है सबसे पहले किसको असाइन करेंगे, 2 को, तो क्या बन जाएगा ये 4, और ये बन जाएगा मेरे पास k प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी a प्लस b होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, पैरेलल दो चीजें मैंने इसके ऊपर अप्लाई की, 4 4 द 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपके पास। एक चीज क्लियर है, ये 4 और ये 16 है, ठीक हो गया, तो यहां से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, 4 क्या ले सकता हूं, कॉमन लेके यहां पे तो मेरे पास जस्ट बच जाएगा क्या बोला, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये 16 था, 4 कॉमन लिया हुआ है मैंने, तो माइनस क्या आ जाएगा, जस्ट 4k स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 है। ये जो 4 है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये वाला जो कंप्लीट एक्सप्रेशन ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, माइनस 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, ये माइनस 3k स्क्वायर एंड प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। आई कैन ऑल्सो टेक माइनस कॉमन फ्रॉम हेयर, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये माइनस ले जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम, लीडिंग कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बन जाएगा माइनस 3k स्क्वायर। फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज माइनस 3k स्क्वायर एंड हुज सम इज माइनस 2k, वो सम इज माइनस 2k, तो माइनस 3k प्लस के आपके पास नंबर है वो माइनस 3k एंड प्लस k। अच्छा, इनको ऐड करें तो क्या आता है माइनस 2k, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है माइनस 3k स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 3k स्क्वायर माइनस 2k की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आगे आपके पास जो काम है वो जस्ट कॉमन लेने वाला है, ये 3k और 3k स्क्वायर है तो 3k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास k माइनस 1 प्लस जस्ट 1 कॉमन, तो क्या आ जाएगा k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या कॉमन आ गया, k माइनस 1 कॉमन, तो भाई क्या आ जाएगा 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ईच विल बी इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, ईच टर्म ईच फैक्टर लाइक k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। From here k is equals to 1 and 3k is equals to minus 1 और k is equals to minus 1 by 3। पता ये चला कि अगर हम k की जगह पे यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करें या k की जगह पे माइनस 1 by 3 सब्स्टिट्यूट करें तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या बन जाता है आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो बेसिकली हमने किसको यूज किया बेटा, डिस्क्रिमिनेंट वाली इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने ये चीज क्या की है, प्रूफ की है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 वाला जो पोर्शन है ना, ये बार बार हमारे पास यूज होगा, अगेन एंड अगेन हमारे पास क्या होगा, ये यूज होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्यूरी होती है आप लोगों की, वो आप जब नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करें उसमें आप लाजमी जो